हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ज्योग्राफी का सेट सी का आंसर की। तो जिनका आईए में ज्योग्राफी में सेट सी मिला, आप लोग आंसर की मिला लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बोला कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। तो देखिए, इसमें पाई जाती है प्रविकीर्ण बस्तियां, पल्ली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला का सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो फर्स्ट का हो जाएगा डी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में पढ़ते क्या है। बोला निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो इसका हो जाएगा सीमांत भूमि। ठीक, तो दूसरा का आंसर आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, दूसरा का डी। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा बोला निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो भोपाल नहीं है। ठीक, तो तीसरा का डी। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन शैक्षणिक नगर है। तो कौन शैक्षणिक नगर आपका, तो पिलानी है। ठीक, तो चौथा का हो जाएगा ए। पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि हरित क्रांति संबंधित है तो किससे, तो खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक, तो पांचवा का हो जाएगा सी। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि सिंचित क्षेत्र में मृदा नवीनीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका हो जाएगा मृदा लवणता। ठीक, तो छठा का सी। सातवां नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है। तो इसका हो जाएगा राजस्थान। ठीक, तो सातवां का बी। तो आठवां नंबर में बोला निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपगाम है। तो मानव भूगोल उपगाम जो हो जाएगा इनमें, तो इसका देखिए मानव भूगोल का जो अब उपगाम जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, तो आठवां का हो जाएगा डी। नौवां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित किससे, तो भौतिक भूगोल से। ठीक, तो नौवां का बी। 10वां नंबर क्वेश्चन बोला लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो ये आपका जो हो जाएगा सामाजिक भूगोल का। ठीक, तो 10वां का ये। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है। ठीक, तो 12 हो जाएगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। तो जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, तो 13 हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन बोला कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। तो आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है पुरुष एवं महिला की जनसंख्या। ठीक, तो 14 का सी। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 में देखिए क्या बोला कि भारत में पहला रेडियो कार्बन कब कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। यानी भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम, तो कार्यक्रम पहला प्रारंभ हुआ था 1923 में। ठीक, तो 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो ये आपका लागू किया गया था 1992 में। तो 16 के बी। 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में पत्तनों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर, तो तुतकोरिन है। ठीक, तो 17 का सी। 18 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। तो ये होगा नहावा सेवा। तो 18 के ये। 19 नंबर क्वेश्चन में चलिए बोला क्या कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो किस राज्य में नहीं है कोंकण का विस्तार, तो ये आपका कर्नाटक में। ठीक, तो 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो विस्तार है बांसबेरिया से बिड़ला नगर तक है। ठीक, तो 20 का डी। 21 नंबर में बोलो रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए। तो आप लोग जानते हैं कि कोयला के लिए, सबसे बढ़िया कोयला यही मिलता है। ठीक, तो 21 का सी। 22 में बोला कि जनकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होती है। तो ये आपका जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, तो 22 का हो जाएगा डी। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा करता है, तो 20 से 65 वर्ष तक। ठीक, तो 23 का सी। 34 का 23 का हो गया। 24 का देखिए निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है। मानव विकास का उपागम क्या है, तो इनमें से हो जाएगा सभी। तो 24 का हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। तो नॉर्वे का। ठीक, तो 25 का डी। 26 नंबर में बोला कि ब्राजील में बड़े कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो इसका कहा जाता है फेजेंडा। ठीक, तो 26 का डी। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला कि देखिए कि रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है। तो ये आपका रोपण कृषि है। ठीक, तो 27 का हो जाएगा आपका ये। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि बेल्ट्स कहाँ है। तो बेल्ट्स जो है आपका अफ्रीका महादेश में। ठीक, तो 28 का सी। 29 नंबर है नोवामुड़ी लौह अयस्क किस क्षेत्र में है। तो नोवामुड़ी जो लौह अयस्क है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक, तो 29 का सी। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो ये महाराष्ट्र में। ठीक, तो 30 का ए। अब 31 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। तो रेडियो सक्रिय खनिज आपका अभ्रक है। ठीक, तो 31 का सी। 32 नंबर क्वेश्चन बोला पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है। तो किस खनिज से संबंधित है पंचपटमाली, तो ये बॉक्साइट से। ठीक, तो 32 का डी। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला देखिए क्या चाहिए कि राउल केरा इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो ये आपका जो है अवस्थित उड़ीसा में। ठीक, तो 33 का बी। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1970 में हुआ था। ठीक, तो 34 का डी। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि नीरू मीरू संबंधित किससे। तो नीरू मीरू संबंधित है जल संभर प्रबंधन से। ठीक, तो 35 का बी। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है
कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो आसियान का जकार्ता है, ठीक। तो 36 का डी। 37 नंबर बोला झील के किनारे किस प्रतिरूपी की बस्ती मिलती है, तो आपका गोलाकार मिलेगा, ठीक। तो 37 का ए। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रशासनिक नगर है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। तो 38 का डी। 39 नंबर क्वेश्चन में चलिए बोला निम्नलिखित कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा होता है, ठीक। तो 39 का बी। 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक यानी GATT और WTO में रूपांतरित कर दिया गया, तो इसको कब रूपांतरित किया गया WTO में, तो इसको 19 जनवरी 1995 में किया गया था, ठीक। तो 40 का बी। अब 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 41 में बोला कि जीन गोटमेन का संबंध है, तो जीन गोटमेन का मेगा लोपेलेस से है, ठीक। तो यानी 41 का बी। 42 में देखिए बोला क्या है निम्नलिखित में कौन नगरीय समस्या, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। तो 42 का डी। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला कि जिब्राल्टर का संबंध है, तो समुद्री मार्ग से, ठीक। तो 43 का ये। 44 का देखिए बोला कि इनसाइट क्या है, तो इनसाइट जो है आपका उपग्रह संचार से, ठीक। तो 44 के। 45 में बोला भारत एक सदस्य किसका, तो भारत जो है साफ्टा का सदस्य है, ठीक। तो 45 का बी। 46 में बोला देखिए ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक का जो मुख्यालय आपका वियना में है, ठीक। तो 46 का बी। 47 नंबर में बोला पनामा नहर जोड़ते किसको, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ते हैं, ठीक। तो 47 का डी। 48 में बोला देखिए क्या कि 48 में चैनल टनल जोड़ता है, तो पेरिस और लंदन को जोड़ता है, ठीक। तो 48 के ए। 48 का आपका हो जाएगा ए। 48 का ए। अब 49 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 49 में बोला डोबर पतन कहाँ है, तो डोबर पतन जो आपका है इंग्लैंड में, कहाँ है, इंग्लैंड में। तो 49 का आपका हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 50 में बोल रहा क्या कि निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है, तो एकल कृषि आपका मिश्रित कृषि नहीं है, ठीक। तो 50 के। 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो आपका हो जाएगा रबड़ उद्योग, तो 51 का बी। 52 में बोला रूह कोयल क्षेत्र कहाँ है, तो ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, तो इसका हो जाएगा आंसर जर्मनी में, ठीक। तो 52 का सी। 53 में बोला कि निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो सेवाएं, ठीक। तो 53 का डी। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है, तो इसमें सभी हो जाएगा, ठीक। तो 54 का डी। 55 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो कौन है, तो आपका खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा, ठीक। तो 55 का ये। 56 नंबर क्वेश्चन में बोला कि पनामा नहर की लंबाई कितना है, तो 72 किलोमीटर, ठीक। तो 56 का सी। 57 का बोला कि भारत में जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर है, तो 1.64%, ठीक। तो 57 का सी। 58 बोला 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में किसकी जनसंख्या है, तो सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का, ठीक। तो 58 का डी। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 59 में बोला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो 121 करोड़ है, ठीक। तो 59 के ए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में देखते क्या है। बोला निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है, तो किसका होगा, तो हरियाणा होगा, ठीक। तो 60 का ये हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो 1881 में हुआ था, ठीक। तो 61 के। 62 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा क्या कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उत्तम है, तो किसकी कोटि उत्तम है, तो 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 62 का आंसर आपका केरल हो जाएगा, ठीक। तो 62 का डी। 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश, ठीक। तो 64 का सी। 65 में देखिए क्या बोला कि नरमा संबंधित है, तो नरमा किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से नहीं, नरमा जो संबंधित है आपका कपास से, ठीक। तो 65 का हो जाएगा आपका सी। 65 का सी। 66 में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है, तो सबसे छोटी बेसिन तापी बेसिन है, ठीक। तो 66 का सी। 67 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो तालाब है, ठीक। तो 67 का सी। 68 नंबर के क्वेश्चन में बोला देखिए क्या कि बेलाडीला किस राज्य में, तो बेलाडीला जो है आपका, बेलाडीला किस राज्य में जो पूछा है, तो बेलाडीला जो आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो 68 का बी। 69 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 69 में निम्नलिखित में कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो अभ्रक में आपका झारखंड है, ठीक। तो 69 के बी। 70 नंबर के क्वेश्चन में बोला काकरापाड़ा किस राज्य में अवस्थित है, तो काकरापाड़ा जो आपका गुजरात में अवस्थित है, ठीक। तो 70 का हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों देखिए आपको हम 70 में 17 ऑब्जेक्टिव बना के दे दिए, जिनका जितना सहयोग आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल पर कम समय में आपका आंसर की पूरा का पूरा मिल जाता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी आपको आंसर की चाहिए, जितना भी जो भी सेट का आंसर की चाहिए, इस चैनल पर सारा का सारा आंसर की उपलब्ध रहेगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।